हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी की प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे किसके बारे में, आरआरबी जेई का जो सीबीडी 2 का सिलेबस क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के जो है वो क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें क्या क्या सीबीडी 2 के अंदर पढ़ना है, क्या कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, क्या ये सारी जो हमें पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो आज का जो सेशन है, ध्यान रखिएगा, आरआरबी सीबीडी 2 के रिगार्डिंग है, जिसमें आपका जो टेक्निकल सिलेबस है वो क्या क्या रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं और कहां कहां से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सब्जेक्ट वाइज आपका वेटेज रहता है आरआरबी के अंदर। इन सभी पॉइंटों पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपके आरआरबी से रिलेटेड, टेक्निकल से पोर्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो अपन बात करते हैं आरआरबी जेई सिलेबस और वेटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये जो सिलेबस मैंने उठाया है, ध्यान रखना, आरआरबी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहीं से हमने लिया है। तो देखो, यहां पर अगर हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट में, आपको रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी और उनकी यूनिट, उनके डायमेंशन, फॉर्मूला, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाते हैं। सर्किट लॉ के अंदर केवीएल, सिंपल सर्किट यूजिंग नेटवर्क थ्योरम्स, तो जितने भी थ्योरम्स है, केवीएल, केसीएल, नॉर्टन्स, जितना भी पोर्शन है वो सारा आपको पूछा जाएगा। पूरा मैग्नेटिक सर्किट में ध्यान रखना पूरा है, ध्यान रखना इसमें ईएमएफटी का भी कुछ पोर्शन है, जिसे स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर, सोलिनोइडल के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको इंडक्टेंस की कैलकुलेशन करनी है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, आपके पास में सर्कुलर होगा, हमारे पास में सर्कुलर, स्ट्रेट और सोलिनोइडल के लिए। तो ये पोर्शन ध्यान रखना ईएमएफटी का भी है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी तो एमएमएफ, रिलक्टेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो देखो मटेरियल साइंस भी है, ध्यान रखना। मटेरियल साइंस में आपके पास दे रखा है डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसमें डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, सारे आपके पास में जो है इसके अंदर आपको पूछा जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट एसी फंडामेंटल में देखो, पीक, आरएमएस, एवरेज। नेक्स्ट होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसोडल वेवफॉर्म का फेजर डायग्राम, सिंपल सीरीज और पैरेलल एसी सर्किट में आरएल, आरसी, आरएलसी, रेजोनेंस, टैंक सर्किट। पॉलीफेज सिस्टम में थ्री फेज सिस्टम पूछेगा, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, थ्री फेज पावर, डीसी साइनोसोडल रेस्पॉन्स। देखो, आप बोलते हो सर क्या ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है कि नहीं है, देखो यहां लिखा हुआ है डीसी एंड साइनोसोडल रेस्पॉन्स ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट। तो आरएल और आरसी सर्किट का ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो भी आपको दे रखा है, यानी कि ट्रांजिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। यानी कि पूरा कंप्लीट बेसिक इलेक्ट्रिकल है। हाँ, इसमें टू पोर्ट नेटवर्क नहीं दे रखा है, फिल्टर नहीं दे रखा है, बट कभी कभार एक आध दो क्वेश्चन, जैसे भी आपको देखोगे पीजीसीएल के अंदर डिप्लोमा ट्रेनिंग में 5 क्वेश्चन टू पोर्ट नेटवर्क के पूछ लिए गए थे, तो वो भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब कंप्लीट बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजरमेंट के अंदर, मेजरमेंट ऑफ सिंगल और थ्री फेज पावर हमारे पास में एक्टिव रिएक्टिव पावर है, 2 वोल्टमीटर मेथड है। सॉरी। एनर्जी हमारे पास में अमीटर, वोल्ट मीटर, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, मेगर। एनर्जी हमारे पास में मीटर, एसी ब्रिज, यूज ऑफ सीआरओ, सिग्नल जनरेटर, सीटी, पीटी एंड देयर यूज, अर्थ फॉल डिटेक्शन, ये सारा आपके सिलेबस के अंदर है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल मशीन में अगर हम बात करें तो कंप्लीट मशीन, उसमें तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, मशीन पूरा पढ़ना है। सिंक्रोनस और पावर सिस्टम आपको पूरा पढ़ना है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग में देखो लाइटिंग है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन है, रिलेवेंट आई रूल्स है हमारे पास में, अर्थिंग हमारे पास में, वायरिंग है, सारी चीज आपके पास में पूछेगा एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर। पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग आपको पूछेगा। और जनरेशन में ध्यान रखना, स्पेशली नॉन कन्वेंशनल आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, और नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन जो है इस बार जो मैंने पढ़ाया है वो इन डेप्थ पढ़ाया, कम से कम 20 लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ जनरेशन पढ़ाया है, तो उस पोर्शन को आपको कंप्लीट करना है। ध्यान रखना सारी चीजें आपको पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना पावर सिस्टम में कोई भी चीजें, है ना। नेक्स्ट होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, देखो वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, पीएनपी, एनपीएन, बीजेटी, जेएफईटी, सिंपल सर्किट यूजिंग डिवाइस। तो ध्यान रखना यहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार फिल्टर के भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपके पास में, या फिर आप बोल सकते हो ओसिलेटर के क्वेश्चन भी आपको यहां से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यहां पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी एक्स्ट्रा पढ़ना है, ओसिलेटर भी आपके पास में एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। तो बस यही सिलेबस है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कंट्रोल, डिजिटल, सिग्नल, ईएमएफटी, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर सिलेबस में नहीं है। बट मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ पढ़ो ना पढ़ो,
एटलीस्ट सिग्नल सिस्टम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जरूर पढ़कर जाना। अगर आप लाप्लास नहीं पढ़ते हैं तो वहां से आपका एक या दो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे फिर नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, लाप्लास पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इन सिलेबस के साथ साथ में आपको लाप्लास जरूर पढ़ लेना है ना। अब मैं बात करता हूं वेटेज के बारे में। तो यहां पर ध्यान रखना, मशीन के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं लगभग आपके पास में 22 से लेकर 25 के बीच में आते हैं ना। इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, 22 से ना, 22 से अगर हम बात करें 25 क्वेश्चन आपके पास में मशीन के आते हैं लगभग। पावर सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 के बीच में पावर सिस्टम, और बेसिक इलेक्ट्रिकल 25 से 28। मतलब ये तीन सब्जेक्ट, ध्यान रखना, ये तीन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपके पास में जो है वो 20 मतलब 75 मार्क्स आपको पूछा जाएगा। ये तीन सब्जेक्ट 70 से लेकर 75 मार्क्स। उसके बाद में आपका जो यूटिलाइजेशन है 7 to 9 क्वेश्चन आता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास में प्लस एनालॉग मिलाकर 8 to 10 आता है। मेजरमेंट 7 to 9 आता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस बार एक क्वेश्चन पूछा था नॉर्मली, दो भी नहीं आता है नॉर्मली, एक क्वेश्चन पूछता है। और मटेरियल साइंस के 1 से 2 क्वेश्चन है ना। मटेरियल के भी यहां पर क्या होगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज पूरा वेटेज रहेगा। यानी कि अगर आप आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं तो मेरा पर्सनल आपको सजेशन है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीन सब्जेक्ट को तैयार करना है। जैसे ही ये तीन सब्जेक्ट तैयार होगा, आपके थोड़ी टेंशन आपकी कम हो जाएगी कि चलो 75 मार्क्स तो मुझे आता है, अब मुझे रिमेनिंग क्या करना है, 25 मार्क्स के लिए ही पढ़ना है। तो ये 75 मार्क्स को पहले स्ट्रॉन्ग करें, बाकी रिमेनिंग 25 मार्क्स के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। लेकिन मेरा ये रहेगा कि आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखना, इस बार सीबीटी 1 से पहले एटलीस्ट ट्राई करो कि ये तीन सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, ताकि सीबीटी 1 के बाद में जो बीच में टाइम मिलता है ना 1.5-2 महीने का, उसमें आप इन तीन सब्जेक्ट पर अच्छा सा फोकस कर पाएंगे। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अभी से बस ओनली नॉन टेक्निकल पर फोकस कर रहे हैं, टेक्निकल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है इन तीन सब्जेक्ट को ट्राई करना है कि सीबीटी 1 तक ये भी खत्म हो जाए, फिर आपके पास में लास्ट में यही तीन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हो, एक लास्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो कि नहीं लास्ट में पढ़ लूंगा मैं सीबीटी 1 के बाद में, तो बेटा इतना बड़ा सिलेबस फिर फाउंडेशन में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होगा, फिर क्रैश कोर्स की फॉर्म में कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। इसलिए कोशिश कीजिएगा तीन सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करना। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, ध्यान रखना, आरआरबी जेई सीबीटी 2 टेक्निकल 100 मार्क्स का। बाकी इसके अलावा कंप्यूटर भी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आता है, इन्वायरमेंट भी आता है, जीके भी आता है, वो मिलाकर 50 मार्क्स एक्स्ट्रा और आपको पूछा जाता है ना। तो चलिए, मेरे हिसाब से आप सभी का जो सिलेबस से रिगार्डिंग जो डाउट था वो आपका क्लियर हो चुका होगा। बाकी अगर आपको और भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आरआरबी जेई से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।